देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कालादेव शासकीय माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी, पास में तालाब, बाउंड्री वॉल न होने से बच्चों को खतरा। लटेरी के ग्राम पंचायत कालादेव में बच्चों की संख्या 410 है और शिक्षक शिक्षिका मात्र 8 हैं। अतिथि शिक्षक को तक मिलाकर और उपस्थित मात्र 6 पाए गए। उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका द्वारा शिक्षकों की कमी पर नाराजगी जताई। प्रभारी का कहना है कि 2 शिक्षक अभी अभी गए हैं और प्रभारी द्वारा बताया गया है कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल न होने से पास में तालाब में बच्चों गिरने का भय है, जबकि एक बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है और बाउंड्री वॉल का मांग पत्र हम जन शिक्षा अधिकारी महोदय को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है और शिक्षक की भी कमी है। शासन को और शिक्षकों की व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन शासन द्वारा इस विद्यालय की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई तो इससे बड़ी से बड़ी घटना घट सकती है। न्यूज 24/7 तक के लिए लटेरी से चंद्रमोहन पाराशर की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप श्रीवास्तव, बीआरसी जनपद शिक्षक केंद्र लटेरी। सर अभी हम कालादेव निरीक्षण करने के लिए गए थे। वहाँ पे देखा गया कि 410 बच्चे तो दर्ज हैं, लेकिन शिक्षक वहाँ पर मैं अतिथि को लगा के तक 6 टीचर उपस्थित पाए गए। क्या है, टीचर यदि 2 टीचर चले गए थे, आप जो बता रहे हैं 8 टीचर थे, तो 2 टीचर जो चले गए हैं उनको देखूंगा क्यों चले गए, उनका जांच कराऊंगा किसकी अनुमति से वो स्कूल छोड़ गए, और यदि वास्तव में वो बिना अनुमति गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, और सर एक बात और है, उन्होंने हमसे बोला था कि बाउंड्री की बहुत ज्यादा शिकायत है। बाउंड्री नहीं है स्कूल में और पीछे स्कूल के तालाब है, तो बच्चे 1-2 घटना ऐसी हो भी चुकी हैं, तो उनकी बाउंड्री की मांग है। और उन्होंने ये बोल रहे थे वो कि हमने विकासखंड अधिकारी के पास आवेदन दे दिया है, तो उनकी अभी तक बाउंड्री की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाउंड्री वॉल के लिए और जगह से भी और कालादेव से भी आवेदन जो प्राप्त हुए हैं, जनपद शिक्षक केंद्र लटेरी से वर्ष में एक बार कार्य योजना बनाई जाती है, जिसमें स्वीकृति के लिए बाउंड्री वॉल या भवन या अतिरिक्त कक्ष जो भी मांग होती है वो हम कार्य योजना बनाकर जिला शिक्षक केंद्र को प्रेषित कर दी जाती है और जिला शिक्षक केंद्र से राज्य शिक्षक केंद्र को जाती है और राज्य शिक्षक केंद्र से जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है तो निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य करा दिए जाए। ठीक है सर, थैंक आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोहारी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंपोत में जिला सहकारी बैंक संचालित है, जिसके मैनेजर के ऊपर 4 से 5 हजार रुपए लेने के बाद वीडियो वायरल हुआ था। वह सरासर झूठा निकला और जब हमारे पोर्टल सत्ता की जांच की थी, पता चला कि आरोप टोटल झूठा निकला और शिकायतकर्ता ही अपनी दादी की राशि को दूर करने की नियत से बैंक मैनेजर पर आरोप लगाया गया। वह राशि स्वयं नशे के उपयोग में खर्च कर दिया। ज्ञातव्य हो कि शिकायतकर्ता का कोई खाता बैंक में नहीं है। वह अपनी दादी की राशि निकलवाने के लिए बैंक खाता था और अपनी दादी की राशि को मंतर बाट करते हुए अपने नशे के उपयोग में खर्च किया गया, जिसकी जानकारी उसकी दादी ने स्वयं दी। इसलिए भ्रामक खबर दिखाए जाने का मीडिया परिवार खंडन करता है और शिकायतकर्ता के खिलाफ उल्टा कार्यवाही करने की बात कही गई है। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद मिश्रा। ये बताइए सर कि अभी आपके बैंक में भ्रष्टाचार की एक खबर दिखाई गई थी न्यूज़ 24 में, तो क्या सत्यता है उसमें? क्या कहना चाहते हैं आप उस संबंध में? क्या कहना चाहता हूँ, वो जो शिकायत की गई वो सही है झूठी है? वो टोटल झूठी खबर है जी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जी। और वो माताराम जो है जी, उसका आदमी ख़त्म हो गया था। तो ये पैसा कहाँ का है, कब आया आपके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में आया 1-1.5 महीना पहले। जी, तो ये कहीं 2 नंबर का पैसा तो नहीं है? 2 नंबर का पैसा नहीं है। इसके हस्बैंड का जो है जी एक्सपायर हो गया था इसका आदमी जी, तो एफडी बनवाया था जी, तो फिर नामनी भी थी ये माताराम जी, उसी खाते मैंने संयोजन किया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। जी जी। तो ये बताइए कि ये जो उसका नाती है
क्या नाम है? पवन जायसवाल, क्या नाम है उसका? गोपाल जायसवाल गोपाल कहते हैं, जायसवाल। हाँ। तो गोपाल जायसवाल ने सब जगह शिकायत करी, हाँ। झूठी खबरें निकलवाई। हाँ। तो ये बताइए कि उस जायसवाल के संबंध में आपने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई मैंने कुछ नहीं किया उसके संबंध में जी। पर वीडियो तो वही ना वायरल किया जी। वही माइक लेके बोल रहा मेरे हाँ, बारे में। हाँ, हाँ। तो जो 2-3 लोग रहते हैं जी। उसके साथ में जी, उन्होंने लोगों ने कराया है। मतलब जानबूझ के आपके साथ जानबूझ के, षड्यंत्र किया गया है। बिल्कुल कि इसका ट्रांसफर करा देंगे हाँ। और जो चाहेंगे वही होगा। तो ये इसको लगता फंसा है कि देंगे। कुछ स्वार्थी तत्व के लोग हैं जिनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, जिसके कारण से आपको परेशान कर रहे हैं। प्रभावित किया जा रहा है, बदनाम मतलब कलंक लगाया जा रहा है। मैं लोकल भी हूँ जी जी और सब ये मेरे जब से ये खबर आई है मैं देखा जी। तो अच्छे से खाना पीना खा रहा। मानसिक रूप से हरासमेंट किया गया बिल्कुल इनके द्वारा। मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ जी जी और चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर दोषारोपण जो लगाए हैं, जी जैसे ददुआ वगैरह की बात किया था, एक दो हाँ। लोग और साथ में रहते हैं, जी है ना। और फिर जांच होने के पर भी सत्यता बताई जाएगी 2 लोग कौन हैं। जी अभी फिलहाल उनका नाम नहीं बताना चाहता जी। क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का एक है तो वो साला प्रभावित न हो जाए। जी 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 अब बाकी ददुआ नाम का जो है जी और खबर में आप देखते ही हैं जी। ये सब नशा की गोली वगैरह उसको खिलाते तो हैं। ये वो बताइए मिला है, मतलब वो कि गोपाल जो अपने दादी का पैसा स्वयं उसका नाती हड़प रहा और ट्रैक्टर ले आया और ट्रैक्टर लाके अब रोज बैंक जाके उनकी अमानत राशि को ट्रैक्टर में खर्च कर रहा है, नशे में खर्च कर रहा है। बिल्कुल। जब उसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, माता जी ने नहीं निकाला पैसा, तो आपके ऊपर आरोप लगाने लगा। एक बार जब मैंने उसका काम कर दिया जी। मेरे से बोले तो 49,000 बोल रहे थे। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम दो। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यवहारी विकास खंड के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में सिविल स्वर्गीय लोकेश सिंह चिकित्सालय संचालित है, जिसके चारों ओर भरी गंदगी का आलम है। अस्पताल के सामने की नलियां चौक होने के कारण नालियों का पानी सड़क पर चल रहा है, तो बदबू के बीच जान जीने के लिए मजबूर है। नगर पंचायत व्यवहारी कई बार समाज सेवियों द्वारा ध्यान आकृष्ट करवाया गया, परंतु आज दिनांक तक कार्यवाही न होने के कारण वार्ड वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वार्ड नंबर 13 के निवासी मधुर तिवारी ने मांग की है कि जल्द से जल्द नाली साफ कराई जाए और नालियों को ढका जाए, नहीं तो कई तरह की बीमारियां फैलने का भय है। परंतु नगर के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं और कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, जिससे वार्ड वासियों का कहना है कि अगर 7 दिवस के अंदर नाली साफ नहीं कराई जाती है तो वार्ड वासी नगर पंचायत कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी नगर पंचायत जौहरी की होगी। न्यूज 24/7 तक के लिए व्यवहारी सरुण तिवारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम दो। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कटनी जिले के बरही क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का तबादला बरकरार है। खुलेआम धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी ना कोई जांच व कार्रवाई हो रही है। प्रतीत हो रहा है कि इन झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर जिला के आला अधिकारी से लेकर क्षेत्र के अधिकारी तक का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि बरही स्वास्थ्य केंद्र से महज कुछ ही दूरी पर झोला छाप डॉक्टरों ने क्लिनिक भी खोल रखा है, लेकिन अधिकारी की मेहरबानी के चलते झोला छाप डॉक्टरों को कुछ नहीं बोला जा रहा। पूरे क्षेत्र भर में सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर घूम घूम कर दवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत झिरिया, खितौली, बुजबुजा, पिपरिया कला, नदावन वगैरह में खुलेआम पहुंचकर इलाज किया जा रहा है। कहाँ से? कलकत्ता से। तो उसमें क्या क्या आपको रखने का अथॉरिटी है? जो हम लोग अथॉरिटी है बस वही रखता हूँ। नहीं, अभी आपने क्या कहा? क्या बोला? अभी आपने क्या कहा था इसके पहले? क्या बोले थे वो तुम बताए ना? इंजेक्शन और ट्रिप लगाने का अथॉरिटी है आपको? जी हम रखते भी नहीं, लगाते भी नहीं। देखिए जी, हम रखते भी नहीं, लगाते भी नहीं है। ट्रिप हम तो लगाते ही नहीं है। नहीं लगाते, टिप नहीं लगाते आप?
इंजेक्शन भी नहीं लगाते? इंजेक्शन जो तो हार्ट डॉक्टर का करम है, वो तो लगाना ही पड़ेगा, तो हार्ट डॉक्टर का काम तो लगाना ही पड़ेगा इंजेक्शन, जो भी डॉक्टर हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। तो आप कलकत्ता से हैं? जी जी। आयुर्वेदिक से? आपका नाम आयुर्वेदिक से है ना? आयुर्वेदिक में तो ये नहीं कहा गया है कि आप किसी को आप इंजेक्शन लगाए, ट्रिप लगाए। इंजेक्शन देंगे हम लोग के पास जो सरकारी से लेके आता है, हम लोग वही लगाते हैं। सरकारी से मिलता नहीं लेके आने के लिए, लगाने के लिए लेके आता है वहाँ से हम लोग। कौन पेशेंट लेके आता है? कौन डॉक्टर देते हैं? कौन जो भी डॉक्टर अस्पताल में रहा होगा वो देता होगा, जो भी डॉक्टर रहेगा। कहाँ से आता? बरी से आता, कटनी से आता? बरी से आता है, कटनी से आता है। मैं गांव देश का, ये गांव तो है ही है। नहीं तो आप कैसे लगा देते हो इंजेक्शन उनको? जो आता है वो लगा देते हैं। कैसे लगा देते, हम ये पूछना चाहते हैं कैसे कि कौन वहाँ से लाता है और कौन देता है वहाँ से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर से? जो गवर्नमेंट का होगा वो देगा, जो भी डॉक्टर होगा। अभी आपने कहा कि यहाँ के जो CA BMO हैं राममणि पटेल जी, तो आपको बोल के रखे हैं क्लिनिक चलाने के लिए? सबको बोला है, खाली हमको क्या बात है। अच्छा, कौन सी बात है कि हम अकेले को बोला है? अच्छा। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लटेरी में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया बैठक में शामिल हुए। भदौरिया ने कहा कि लटेरी में पत्रकार भवन की जरूरत है, उसके लिए हम भी सहयोग करेंगे और पत्रकारों को संगठित रहकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। किसी भी पत्रकार की लेखनी से संबंधित सत्य की लड़ाई में जिले से लेकर प्रदेश तक संगठन की लड़ाई लड़ने हेतु पूरा संगठन तैयार है। नगर इकाई अध्यक्ष डॉक्टर आमिर सरकार ने कहा कि संगठन के प्रति जो कार्य दायित्व मुझे मिला, मैं बखूबी उसका निर्वहन कर रहा हूं। सभी पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करें और एक दूसरे का सहयोग करें। बैठक में विदिशा एवं सिरोंज से पधारे जिलाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया के साथ सिरोंज ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश रघुवंशी, योगेश शिल्पकार, भूपेंद्र सिंह नरवरिया, नीलेश नामदेव, अमित श्रीवास्तव जैसे कई लोग मौजूद रहे। लटेरी से चंद्रमोहन पाराशर की रिपोर्ट। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सैयद जावेद अली से, इसके बाद मैं मुकेश रघुवंशी जी का स्वागत करता हूँ। निवेदन है कि वो आए और हमारे मैन दीप जी का स्वागत करें। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सागर जिले में अहिरवार समाज पर पुलिस प्रताड़ना के बढ़ते मामलों को लेकर अहिरवार समाज ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को संगठनों के पदाधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। होली कोठी के पास एकत्रित संगठन के पदाधिकारी रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें सागर जिले में अहिरवार समाज के लोगों के साथ घटित घटनाओं में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पत्नी को भी सरकारी नौकरी दी जाए। नंबर दूसरा ये कि कुछ दिन पहले बलराम पति के उन्हें नौकरी से करवा पहले तो झूठो केस करो, बाजी खाने में डालो, जेल में पहुंचा, घूम रही अच्छी जो झूठो केस करो, हमारे बच्चों को पालन पोषण को करे, को जिम्मेदारी करो, हमें सरकारी नौकरी
पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कर उनके जाने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये घटना एक नहीं, एक करीब दो वर्षों से लगातार घटना हो रही है। अभी कुछ दिन पहले सिविल लाइन थाने से बमौरी बीका के बलराम मेहरवार को पुलिस ने मारपीट करके उसकी भी जान चली गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना परिजनों को कोई प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई। अभी वर्तमान में ननंद मेहरवार जो मोतीनगर थाने के टीआई नवाला आरोप द्वारा मारपीट की जाती है और मारपीट करके उसको धमकाया जाता है, लाकअप में बंद कर दिया जाता है और उसको जेल वारंट भेजने पर उसकी यही सिटी मजिस्ट्रेट के सामने मृत्यु हो जाती है और नवाला आरोप द्वारा परिजनों को धमकाया भी जा रहा है। तो इन 3-4 घटनाएं हो गई हैं और वर्तमान अभी धानक समाज जो ललिता बाई की है, ये रातगढ़ थाने की घटना है, वो भी अभी ऐसी घटना उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, वो खत्म भी हो गई हैं और पुलिस उन पर आत्महत्या का मुकदमा बनाकर उसको भी घोल पोल कर रही है। इस तरीके से अहरवार समाज पर कई प्रकार से जाने जा रही हैं। तो पुलिस जो सागर पुलिस है, इसकी कार्रवाई बहुत ही प्रश्न उठ रहे हैं। तो हम लोग अहरवार समाज की तरफ से समस्त संगठन ये मांग करने आए हैं कि जितने भी टीआई हैं, चाहे वो नवालारी टीआई हो, चाहे मोतीनगर थाने टीआई हो, चाहे रातगढ़ टीआई हो या सिविल लाइन टीआई, इनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करें और इनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी दे। अन्यथा अहरवार समाज पूरे सागर समाज पूरे प्रदेश में उक्त आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सागर प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोमवार को स्थानीय लोगों ने प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन का बासुदा स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग की है, जहां बासुदा के पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में ज्ञापन रेल मंत्री के नाम रेलवे प्रबंधक को सौंपा, जिसमें कहा गया कि अस्थि विसर्जन करने वाले लोगों के लिए बासुदा स्टेशन से कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जबकि विदिशा और सांची के पास के स्टेशनों पर प्रयागराज का स्टॉपेज है, लेकिन गंज बासुदा स्टेशन पर इसका कोई स्टॉप नहीं होने से नागरिकों में इसकी मांग अब जोर पकड़ने लगी है। वहीं लोगों का कहना है कि सांची स्टेशन पर इसका स्टॉपेज है तो बासुदा में होना चाहिए, जबकि यहाँ से रेलवे को अच्छी खासी आय होगी। आए दिन प्रयागराज के लिए यहाँ से कई लोग सफर करते हैं। सीधी ट्रेन न होने से लोगों को विदिशा बीना से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। पावर नहीं ना हमें, आपका सब फोटो तो है, प्रमाण की दिया गया है, आपको जिसमें सुविधा हो नहीं सब में आपको फायदा है, अभी ऐसा नहीं है, आप उसका फायदा हमें भी मिलेगा। देखिए 2013 में नवंबर में दिसंबर में जब मैं विधायक बना, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मैंने गंज बासुदा में 3 ट्रेनों का एक साथ स्टॉपेज कराया था। उसके बाद से 2014 से लेके आज दिनांक तक केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीच के 1.25 साल छोड़ दो तो लगातार भाजपा की सरकार है। उस समय भी सांसद भाजपा के थे, आज भी सांसद भाजपा के हैं, आज तो विधायक भी भाजपा के। मेरी मांग है कि नगर की बहुप्रतीक्षित मांग है इंदौर रीवा और प्रयागराज एक्सप्रेस, और प्रयागराज एक्सप्रेस की वजह से जो लोग अपने परिजन की दुखद देहांत के बाद अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं गंज बासुदा, और आसपास के आधा जिला गंज रेलवे के लिए गंज बासुदा पर डिपेंड है। करीब 5 लाख की आबादी रेलवे से जुड़ी है। मेरी मांग है कि प्रयागराज एक्सप्रेस का स्टॉपेज किया जाए, जिससे परिजनों के फूल चढ़ाने के लिए, श्रद्धा के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जो लोग प्रयागराज जाते हैं उनको आने जाने के लिए एक सुविधा मिल सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के सांसद जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अरे उन्हें रसूलपुर तो पता नहीं है कि ये कौन सा गांव है, बाकी गांव तो उन्हें पता नहीं है कौन से गांव है, मगर शायद उन्हें गंज बासुदा का तो पता होगा कि उनके ही संसदीय क्षेत्र में एक गांव उनके लिए गांव ही समझ लें कि एक शहर या नगर कस्बा जो भी वो समझें गंज बासुदा है, और वहाँ की भी जनता विकास कार्यों के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है, करा रही है। वह तो नीलकंठ जैसे साल भर में 1-2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये खबर वो जरूर सुनेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि जिस जनता को गुमराह करके वो 4 और 5 लाख वोटों से जीते हैं, उस जनता का थोड़ा सा ही ऋण चुका दें। ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है।
देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक मैं हूं आपके साथ निशा नाम दो। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूनिसेफ की आगाज संस्था के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका तरुणा नामदेव ने बताया कि नगर की पिछड़ी और गरीब आदिवासी बस्ती स्कूलों में जाकर एवं बाल चौपालों के माध्यम से बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक कर रही है, जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच से संबंधित अनेक जानकारियां खेल एवं अनेक तरह से दी रही है। बाल चौपालों के माध्यम से बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी बच्चों की मानसिक स्थिति और बाल शोषण के खिलाफ जागरूक कर रही है। साथ ही तरह तरह के खेलों के माध्यम से उन्हें समझाइश दे रही है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो आगाज संस्था के माध्यम से विदिशा जिले के बच्चों को बाल चौपाल के माध्यम से अवेयरनेस का काम कर रही है, जिसमें बच्चों को वर्तमान समय में अच्छी और खराब बातों की जानकारी मिल सके। वो इसके साथ साथ बच्चों और उनके परिवारों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस आगाज संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों का बाल शोषण, यौन उत्पीड़न, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने और बच्चों के किडनैपिंग को लेकर अनेक आवश्यक जानकारी देना है। जिला ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। मजदूरी के लिए दूसरों को घर बनाने जाना पड़ता है या आसपास काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं और आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते। या तो बच्चों को काम के लिए या लड़कियों को घर के काम के लिए या उनके ऊपर एक बोझ होता है। उस बोझ के कारण वो बच्चे अपनी आगे की जिंदगी में ना अपने सपने देख पाते हैं, ना पढ़ाई को पूरा कर पाते हैं। तो हम सभी का इस रंगोली के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि कृपया आपकी जो दुकानें हैं या आसपास जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों को काम से हटाइए और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेंगे तभी हमारे भारत का आगे और निर्माण होगा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तरुणा नामदेव है। आप किस संस्था में काम कर रही हैं और किस योजना पर काम कर रही हैं, और उसमें आपने अभी तक क्या क्या किया है उसके बारे में बताएं। मैं अभी आगाज इंटर्न की तरह काम कर रही हूँ। आगाज जो है इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ है, इसकी तरफ से एक इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटर्नशिप में मुझे बच्चों को बचाने के लिए वॉइस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन इसका मेन मोटिव है, उस पर वर्क करना है। जिसके साथ ही साथ हमारे अभियान भी चल ही रहे हैं, जैसे अभी महफूज अभियान ये सप्ताह में चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रम हम लोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी तक आपने क्या कार्यक्रम किए हैं और कहाँ कहाँ किए उसके बारे में बताएं। अभी तक की अगर बात की जाए तो मैं पहले से ही काम करती आ रही हूँ। साथ में इंटर्नशिप के साथ मैं अभी जो महफूज अभियान है उसके तहत मैंने शहर के नेहरू चौक पर रंगोली बनाई गई थी, जो कि बाल मजदूरी के खिलाफ बनी थी। साथ ही साथ बाल विवाह को रोकने के लिए मेहंदी और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए फेस पेंटिंग, पोस्टर्स इत्यादि पर हमारा भी काम किया गया है। और इसके साथ ही मैंने नगर के जो अलग अलग स्कूल हैं, जैसे कि गर्ल्स स्कूल, हमारा मॉडल स्कूल, ये सब स्कूल्स में जाकर गर्ल्स को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब के लिए उनको अवेयर किया गया है। आगे और क्या प्लान है? इस इंटर्नशिप के साथ साथ मेरा काम और बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जो नगर के और भी विद्यालय हैं उन पर मेरी बात हो चुकी है, उन पर भी जाकर मुझे बच्चों को समझाना है। और हमारे नगर में जो जैसे कि बाल तस्करी और बाल शोषण, बाल मजदूरी जो कार्य बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम सबको अवेयर करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक मैं हूं आपके साथ निशा नाम दो। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सूदखोरों से परेशान लोगों की जान गंवाने की घटना के बाद सीएम शिवराज एक्शन में नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब शहडोल पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ गया है और सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का ऐलान किया है। सूदखोरों के खिलाफ जिले में सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर शहडोल कलेक्टर कार्यालय से
एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों चर्चा करते हुए शहडोल एसपी अवधेश गोस्वामी ने बताया, अपंजीकृत सूदखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति या समूह सूदखोरी का कार्य कर रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुविभाग स्तर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ सूदखोरी का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। जो माननीय सीएम साहब के निर्देश परसों भोपाल की घटना के संबंध में जारी हुए थे, उसी के तारतम्य में जो भी व्यक्ति या समूह सूदखोरी का व्यवसाय कर रहे हैं, माने उनके पास में ना कोई लाइसेंस है ब्याज पे पैसा चलाने का, और उसके बाद भी वो इस प्रक्रिया से आमजन का, आदिवासी बंधुओं का, कोयले के व्यवसाय में जुड़े जो हमारे कर्मचारी हैं उनका यदि शोषण कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई के लिए अनुविभागीय स्तर पे एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम जिसके प्रभारी होंगे और जिसमें पुलिस के भी अधिकारी होंगे। नहीं तो पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध अपन कठोर कार्रवाई करेंगे। सब्जी देने वाला, हेयर सैलून जितने भी हैं, हर नाई के उस्तरे पे सैनिटाइजर, मास्क, स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल और आंगनवाड़ी में हर क्लास में सैनिटाइजर, बच्चे मास्क में। बच्चों को प्रतिदिन मेरा ये मानना है कि शपथ दिलाई जाए कि आप रोज खाना खाने के पहले हाथ धोएंगे, घर जाने के पहले हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे। अपने माता पिता, भाई बहन, आप थोड़े सबको मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। बाजार में अब चालान की कार्रवाई शुरू करना पड़ेगी। बाहर से आने वालों के प्रति निगाह फिर से रखना पड़ेगी, क्योंकि ये जो वायरस आया है इसको 1 से 5, 5 से 100 होते फिर देर नहीं लगेगी, बहुत ही। और इसके लिए हम अभी से अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी, इन सब पे निगाह रख रहे हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने पेपर के माध्यम से जागरूकता फैलाएं, और इस सब पे हम सजग होने के लिए अपन बहुत अच्छे बेहतर प्रयास करेंगे। और इसके संबंध में हमें आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खाद्य एवं मंत्री बिसाहूलाल सिंह के क्षत्राणी महिलाओं को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर मंत्री द्वारा माफी मांग लेने के बाद भी अभी मामला शांत नहीं हुआ है। शहडोल में मंत्री के विरोध में आज क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा जिला कार्यालय का घेराव कर मंत्री को माफ नहीं करने पर अड़े रहे। विरोधकर्ताओं का कहना है कि माफी मांग लेने से बात नहीं बनेगी। उनके इस बेतुके बयान से क्षत्राणी महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। बीते दिन अनूपपुर जिले के एक सामाजिक संगठन द्वारा महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए खाद्य मंत्री द्वारा मंच से क्षत्राणी महिलाओं को लेकर दिए भड़काऊ बयान के बाद प्रदेश भर में हुए विरोध के बाद मंत्री ने माफी मांग ली है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा कार्यालय का घेराव की बात को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री की पैरवी करते हुए भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया जाता है की बात कही। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है जी। देखिए, हम लोग ने आज बीजेपी कार्यालय का घेराव इसलिए किया है कि जो बिसाहू लाल जी हैं वो मध्य प्रदेश के मंत्री जी हैं। जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक बात क्षत्रिय समाज की क्षत्राणियों को कहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इस तरह की जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया और आपत्तिजनक भाषण दिया, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात कि उन्होंने जो भी माफ़ीनामा मांगा ऐसा सुनने में आया है, लेकिन एक छोटे कमरे में बैठ करके और कहीं भी उन्होंने माफ़ीनामा मांग लिया, ये बर्दाश्त की योग नहीं है। इस्तीफ़ा ही एक अंतिम विकल्प है, उनका इस्तीफ़ा ही एक विकल्प है, क्योंकि इस तरह के लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग आए। क्षत्रिय समाज द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया था और ज्ञापन सौंपा गया था, आप बताएंगे क्या? नहीं, कोई घेराव नहीं किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू समाज की पार्टी है और हिंदुओं की पार्टी है, और आप सब भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, सब भाई भाई हैं। और उन्होंने कोई घेराव नहीं किया। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से एक पत्र दिया है और एक खेद व्यक्त किया है, तो उसके लिए हम लोग उनको, प्रदेश अध्यक्ष जी को
पत्र भेज रहे हैं। और जहाँ तक मंत्री जी का सवाल था तो उन्होंने शायद माफ़ी भी मांगी लिखित, और प्रदेश नेतृत्व के पास हम भेजेंगे। फिर उनके बाद उनका निर्णय है कि वो क्या करते हैं, और वो लोग जैसा बताएंगे तो हम अपने क्षत्रिय समाज के भाइयों को अवगत करा देंगे कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये किया गया है। और बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसका खेद व्यक्त किया है कि अगर किसी समाज को बुरा लगा है तो, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने मातृशक्तियों के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती हैं। और मंत्री जी का भी कहना है कि भाई इस बयान को हमारे तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, इसमें क्या सत्यता है ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का और अन्य वरिष्ठ हमारे नेताओं का बात करके उनसे पूछकर फिर जो निर्णय होगा आप सभी के सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जौहारी से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घोरसा में प्राथमिक विद्यालय पोरसा संचालित है, जहां के शिक्षक मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन करते हैं और कभी समय पर विद्यालय नहीं आते। जब हमारे संवाददाता की टीम भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत घोरसा पहुंची तो विद्यालय बंद पाया गया। ग्राम वासियों ने बताया कि 12 बजे के पहले विद्यालय नहीं खुलता और 2 बजे बंद हो जाता है। इसी तरह माध्यमिक विद्यालय सौता के शिक्षक संचालन करते हैं और कभी समय पर विद्यालय नहीं आते। शिक्षक 70 हजार से लेकर 80 हजार तक तनख्वाह ले रही हैं, वो भी काम नहीं करते। दो क्या क्या नाम है? प्रियंका पटेल और शेषमणि कहाँ से आते हैं? कै बजे आते हैं? 10 अभी कितना बजा है? 10 बज रहे हैं। अभी तो 10:30 बज गए, 11 बज रहे हैं। क्या नाम है बेटी आप? प्रतिभा। किस क्लास में पढ़ती हो? 8वीं। तो ये बताइए कि अभी तक विद्यालय में टीचर नहीं आए, इस संबंध में क्या कहना चाहती हो? वैसे भी 2 साल कोरोना रहा, स्कूल बंद रही, तो आप खुली है स्कूल तो टाइम से टीचर को आना चाहिए, है? आना चाहिए ना? तो आप लोग क्या मांग है? विद्यालय में शिक्षक समय पर आए, हैं? आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गत दिनों मंत्री बिसाहू लाल ने जो बयान दिया था कि ठाकुर महिलाओं को घर से खींचकर बाहर लाना चाहिए, जिससे ठाकुर समाज में आक्रोश था। आज इसी तारतम्य में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लटेरी में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल साहू का जय स्तंभ चौक लटेरी पर पुतला दहन किया गया, जिसमें करणी सेना महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेंगी। अमर्यादित बयान से समूचा राजपूत समाज आक्रोशित है। इसी से आक्रोशित होकर राष्ट्रीय करणी सेना ने इसी से आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लटेरी एवं समस्त राजपूत समाज द्वारा लटेरी जय स्तंभ चौराहे पर भाजपा के मंत्री बिसाहू लाल साहू के खिलाफ प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। इसे मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। कार्यक्रम में लटेरी तहसील के सभी करनी सेना उपस्थित रहे। लटेरी से चंद्रमोहन पारासर की रिपोर्ट। करनी सेना के द्वारा यहाँ पर एक पुतला दहन किया गया है, ये क्या वजह रही है, क्या कारण था? मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री हैं बिसाहू लाल साहू जी, खाद्य मंत्री हैं जी। वो नागरिकों को, किसानों को खाद्य उपलब्ध नहीं करा पा रहे जी, लेकिन वो महिलाओं के बारे में उनने अभद्र टिप्पणी की है। उनने कहा है कि ठाकुरों की महिलाओं को घर में से खींच के निकालो। ठाकुरों की महिलाएं तो आज तक ना अंग्रेज बाहर खींच पाए और ना मुगल बाहर खींच पाए, तो उनकी तो पर औखादी क्या है। दूसरी बात, इनने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने उनके विरोध में पुतला दहन किया है। मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें हटा देना चाहिए मंत्री पद से। आगे अगर उनको हटाया नहीं जाता, हटाया गया तो ये गूंज अभी लटेरी तक है
ये भोपाल सीएम हाउस तक हम पहुंचा करेंगे। हम आगे हम विधानसभा के खिलाफ करेंगे। हमारी मांग मानेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मैं बाबर सिंह राजू। तो ये जानना चाहूँगा कि आज आपने जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, क्या इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी थी? जी बिल्कुल दी थी। तो पुलिस ने आपको पुतला दहन करने से रोका? जी रोका तो नहीं, लेकिन परेशान किया होगा। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? उनका काम वो कर रहे थे, हमारा काम हम कर रहे थे। अच्छा। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सागर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सागर आरटीओ द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में ऑटो यूनियन ने जताया विरोध। बता दें कि सागर जिले में कई ऑटो रिक्शा अवैध रूप से संचालित है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आया आरटीओ विभाग ने ऑटो रिक्शा चालकों के कागजों की जांच पड़ताल तो की। ऐसे कई ऑटो रिक्शा चालक मिले जिनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार इन ऑटो रिक्शा चालकों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जिससे परेशान होकर शहर भर के ऑटो यूनियन और ऑटो चालक ने अपने ऊपर हो रही चालानी कार्रवाई खत्म करने के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में सागर जिले के एआरटीओ सुरेंद्र गौतम भी शामिल हुए। एआरटीओ ने कहा कि कोर्ट का आदेश के बाद हम ही लोगों ने ये चालानी कार्रवाई शुरू की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ऑटो चालकों का कहना है कि कोरोना काल के समय हम लोग पूरी तरह से टूट गए थे। अब जैसे तैसे स्थिति पटरी पर आ रही है तो चालानी कार्रवाई के नाम 5,000 रुपए लिए जा रही हैं और ऑटो रिक्शा की कागजात अपडेट करने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। 5,000 रुपए इस दौरान लिए जा रहे हैं। आरटीओ विभाग के खैर आरटीओ और ऑटो यूनियन की बैठक बेनतीजा निकली। अब सोमवार को शहर भर के ऑटो चालक आरटीओ पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। अनुसार ऑटो वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही थी लगातार 4 दिनों से। इसको लेकर के हमने एक प्लान बनाया कि ऑटो यूनियन से चर्चा की जाए और उनको ये जानकारी दी जाए कि वो अपने ऑटो के दस्तावेज जल्दी जल्दी पूरे करें, जिससे कि अनावश्यक चालानी कार्रवाई परेशानी बचा जा सके। इसके संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें ऑटो चालकों के भी सुझाव मांगे हैं कि कैसे आप जल्दी जल्दी ऑटो के दस्तावेज पूरे कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी चला सकते हैं। इस संबंध में जानकारी दी गई है कि जो भी आप दस्तावेज ऑटो के रहते हैं जल्दी जल्दी बनवा लें। कुछ ऑटो चालकों को कहना है कि जुर्माना कुछ ज़्यादा ही लगाया जा रहा है। जुर्माना तो ज़्यादा लगाया जा रहा है, मोटर के लिए परेशानी लगाया जा रहा है। अभी वाहन के दस्तावेज पूरे करने के बाद मुक्त भी किया जा रहा है। जी, अभी तक कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है और ऐसे कितने वाहन होंगे जो बिना कागजों के चल रहे हैं? लगभग हमने 4 दिनों में लगभग 100 ऑटो को हमने आज जब्त किया था और ऐसे जो भी ऑटो हमारे चेकिंग के दौरान पाए जाते हैं उन पर सब कार्रवाई चालू है। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी कार्यालय में हुआ जमकर हंगामा। करनी सेना ने बिसाहुलाल सिंह का किया घेराव। बिसाहुलाल सिंह की गाड़ी को घेर करनी सेना ने बीजेपी कार्यालय के अंदर गाड़ी को घेरा। काले कपड़े दिखाए बिसाहुलाल को। बिसाहुलाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। करीब आधे घंटे तक हुआ हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ता और करनी सेना के बीच हुई नोकझोंक। उस इंसान के लिए हम तत्पर लड़ाई के लिए खड़े हैं। वो किसी भी समाज के विषय में बोलता है, अगर किसी भी महिला के विषय में बोलता है तो हम चौराहे चौराहे में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे मैं आपसे ये सब निवेदन करता हूँ और आप लोगों को ये ज्ञात करवाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई जीवन सिंह जी शेरपुर का कहना है कि सातों समाज की रक्षा करने क्षत्रिय धर्म पैदा हुआ है और हम उस क्षत्रिय धर्म के जो हमारे अंदर सिखाया गया है उसको हम ध्यान में रख के हम सातों समाज की रक्षा करेंगे और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बिसाहुलाल जी को भोपाल छोड़ो प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी कार्यक्रम में पहुंचने नहीं देगी। ये हम आज प्रण लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आज की डेट में आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में हमने एक साथ पुतला दहन किया है और आने वाले समय में तहसील से लेके और ग्राम के मुख्यालय तक हम पुतला फूकेंगे। और बिसाहुलाल जी को हम मतलब ज्ञापन के अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि प्लीज कृपा करें हमारे राजपूत भाइयों से दूर रहें कुछ दिन के लिए। जेड प्लस की सिक्योरिटी मिल सकती तो वो ले लें, अन्यथा हम तो जेड प्लस भी तोड़ने के लिए तैयार। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना।